नमस्कार। आज हम फिजिक्स के एक ऐसी गुत्थी सुलझाने वाले हैं जिसमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं। द्रव्यमान और वजन, यानी मास और वेट। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना? लेकिन विज्ञान की दुनिया में इनके मतलब जमीन आसमान जितने अलग हैं। तो चलिए आज इस गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर करते हैं। चलिए शुरुआत इस सवाल से करते हैं। हम सब ने वो वीडियोस या तस्वीरें देखी हैं जिनमें एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर कितनी आसानी से ऊंची ऊंची छलांग लगा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा क्या कर पाते हैं जो हम यहाँ पृथ्वी पर नहीं कर सकते? इसका जवाब दोस्तों द्रव्यमान और वजन के इसी अंतर में छिपा हुआ है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये राज खुलता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि द्रव्यमान यानी मास आखिर है क्या। किसी भी चीज का द्रव्यमान उसका एक बहुत ही बुनियादी गुण है। आसान भाषा में कहें तो ये वो सामान या पदार्थ है जिससे कोई भी चीज बनी होती है। आपके अंदर, इस कुर्सी में, इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज का एक द्रव्यमान है। अगर हम इसकी वैज्ञानिक परिभाषा देखें तो द्रव्यमान किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की कुल मात्रा है। ये जड़त्व यानी इनर्शिया का भी एक माप है। अब ये जड़त्व क्या है? जड़त्व का मतलब है कि कोई भी वस्तु अपनी मौजूदा स्थिति में बदलाव का विरोध करती है। मतलब अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसे चलाने में जोर लगेगा, और अगर चल रही है तो उसे रोकने में जोर लगेगा। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ही ज्यादा जोर, उतना ही ज्यादा जड़त्व। चलिए अब द्रव्यमान के कुछ खास गुणों पर नजर डालते हैं। पहली बात, ये एक अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी। इसका सिर्फ परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती। दूसरी और सबसे जरूरी बात, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हर जगह हर हाल में एक जैसा रहता है। चाहे आप पृथ्वी पर हों, चांद पर हों या अंतरिक्ष में कहीं भी हों, आपका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इसे हम किलोग्राम में नापते हैं और इसे m अक्षर से दिखाते हैं। और हां, ये भी याद रखने वाली बात है कि किसी भी भौतिक वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो ये तो हुई द्रव्यमान की बात। अब कहानी के दूसरे किरदार पर आते हैं, वजन यानी वेट। द्रव्यमान के ठीक उलट, वजन किसी वस्तु का अपना अंदरूनी गुण नहीं है। वजन असल में एक बल है, एक खिंचाव है। ये गुरुत्वाकर्षण का वो बल है जो कोई ग्रह या कोई बड़ी वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर लगाती है। वजन को ठीक से समझने के लिए हमें महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के गति के दूसरे नियम की मदद लेनी होगी। ये नियम हमें बताता है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच क्या रिश्ता है। और ये है वो मशहूर समीकरण F बराबर m गुणा a। यहाँ F का मतलब है बल, जिसे हम न्यूटन में नापते हैं। m का मतलब है द्रव्यमान, जिसे किलोग्राम में नापा जाता है। और a का मतलब है त्वरण, यानी एक्सेलरेशन। ये छोटा सा समीकरण वजन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की चाबी है। अब देखिए, जब हम किसी ग्रह जैसे कि पृथ्वी पर होते हैं तो वहां एक खास तरह का त्वरण काम कर रहा होता है। ये त्वरण उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से पैदा होता है, और इस खास गुरुत्वीय त्वरण को हम एक खास प्रतीक G से दिखाते हैं। तो बस अब हमारे पास वजन की परिभाषा आ गई है। वजन, जिसे हम W से दिखाते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल है जो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। और इसकी गणना कैसे होती है? बस वस्तु के द्रव्यमान m को उस जगह के गुरुत्वीय त्वरण G से गुणा करके। और क्योंकि वजन एक बल है, इसका SI मात्रक किलोग्राम नहीं बल्कि न्यूटन है, जिसे हम N से लिखते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने द्रव्यमान और वजन दोनों को अलग अलग समझ लिया है। अब चलिए इन्हें आमने सामने रखकर इनकी तुलना करते हैं। इससे सारे फर्क बिल्कुल साफ हो जाएंगे। देखिए, द्रव्यमान बताता है कि किसी चीज में पदार्थ कितना है, जबकि वजन उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। द्रव्यमान एक अदिश यानी स्केलर राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। जबकि वजन एक सदिश यानी वेक्टर राशि है, इसकी दिशा हमेशा ग्रह के केंद्र की ओर होती है। सबसे बड़ा फर्क, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन वजन जगह के साथ बदलता रहता है। इनके मात्रक भी अलग हैं।
द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और वजन के लिए न्यूटन। और आखिर में, द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता, पर वजन बिल्कुल शून्य हो सकता है। सोचिए, गहरे अंतरिक्ष में जहां गुरुत्वाकर्षण ना के बराबर हो, वहां वजन भी शून्य होगा। अच्छा, इतनी सारी थ्योरी हो गई, अब इसे असल में काम करते हुए देखते हैं। चलिए, एक काल्पनिक यात्रा पर चलते हैं, पृथ्वी से चांद तक, और देखते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वजन के साथ इस सफर में क्या होता है। तो चांद पर किसी वस्तु का वजन, जिसे हम Wm मान लेते हैं, उसकी गणना न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम से की जा सकती है। सूत्र है Wm बराबर g गुणा m गुणा mm, और इस पूरे को rm के वर्ग से भाग दिया जाता है। अब ये g, m, mm क्या है? g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, m उस वस्तु का द्रव्यमान है, mm चांद का द्रव्यमान है, और rm चांद की त्रिज्या है। बिल्कुल इसी तरह का सूत्र पृथ्वी पर उसी वस्तु के वजन यानी We के लिए भी है। We बराबर g गुणा m गुणा m, और इस पूरे को r के वर्ग से भाग दिया जाता है। यहाँ m पृथ्वी का द्रव्यमान है और r पृथ्वी की त्रिज्या है। अब इन दोनों समीकरणों में एक चीज गौर करने वाली है, g और वस्तु का द्रव्यमान m दोनों में एक जैसे हैं। अब आता है मजेदार हिस्सा। हम इन दोनों समीकरणों का इस्तेमाल करके ये पता लगाएंगे कि चांद पर वजन और पृथ्वी पर वजन के बीच असल में क्या रिश्ता है। चलिए थोड़ी सी गणित करते हैं। ये हमें ठीक ठीक बताएगा कि वजन में इतना ज्यादा बदलाव क्यों आता है। तो देखिए हम क्या करते हैं। हम चांद वाले वजन के समीकरण को पृथ्वी वाले समीकरण से भाग दे देते हैं। ऐसा करने पर जो चीजें दोनों में एक जैसी हैं वो कट जाएंगे। तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g ऊपर भी है, नीचे भी, वो कट गया। वस्तु का द्रव्यमान m भी कट गया, और अंत में हमारे पास एक साफ सुथरा अनुपात बचता है जो सिर्फ चारों द्रव्यमानों और त्रिज्याओं पर निर्भर करता है। अब इस अनुपात का मान निकालने के लिए हमें पृथ्वी और चांद के द्रव्यमान और त्रिज्या के ज्ञात मान चाहिए, और वो मान इस तालिका में हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों ही चांद की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। तो जब हम पृथ्वी और चांद के इन सभी मानों को अपने उस अनुपात वाले सूत्र में रखते हैं और गणना करते हैं, तो हमें एक संख्या मिलती है। Wm और We का अनुपात आता है लगभग 0.165, और ये संख्या 0.165 एक बहुत ही जाने पहचाने भिन्न यानी फ्रैक्शन के बेहद करीब है, और वो है 1/6। यही है वो जादुई संख्या। इसका मतलब है कि चांद पर किसी भी वस्तु का वजन पृथ्वी पर उसके वजन का लगभग छठा हिस्सा होता है। और इसी के साथ हम वापस अपने पहले सवाल पर आ जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान यानी उसके शरीर में मौजूद पदार्थ की मात्रा तो पृथ्वी और चांद पर बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन चांद का गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से उसका वजन वहां सिर्फ 1/6 रह जाता है। और जब वजन इतना कम हो जाता है तो जाहिर है कि कम बल लगाकर भी वो बहुत ऊंची और शानदार छलांग लगा सकता है। और जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। हमने ये तो जान लिया कि वजन शून्य हो सकता है, जबकि द्रव्यमान नहीं। तो क्या आप सोच सकते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव इतना कम हो कि कोई वस्तु सचमुच में भारहीन हो जाए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस जानकारीपूर्ण सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।